बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। आप देख रहे हैं रूहानी बुक यूट्यूब चैनल। हफ्ते के दिन सैटरडे के दिन ये दुआ पढ़ लो, ये वजीफा पढ़ लो, ये अल्लाह ताला का नाम पढ़ लो, घर के चारों कोनों पर धम कर दो, घर आपका रिज़्क़ से दौलत से भर जाएगा। ये अमल खास हफ्ते सैटरडे के दिन का है। अगर चाहते हैं आपका घर रिज़्क़ से दौलत से भर जाए तो हफ्ते वाले दिन किसी भी नमाज के बाद कोई भी एक नमाज ले लें, कोई भी एक नमाज, ठीक है। घर के चारों कोनों पर दम कर दें, या अगर कोशिश करें असर और या मगरिब की नमाज के बाद, एक नमाज के बाद आपने ये अमल करना है। और ये घर के चारों कोनों पर दाईं तरफ से आप शुरू करेंगे, दाईं तरफ पहले, फिर बाईं तरफ, फिर आगे इस तरह चार कोने आपने पूरे करने। कमरों के कोने पूरे कर सकते हैं, सहन के आप कोने जो है वो पूरे कर सकते हैं, ठीक है। इस अमल को आपने करना है कम से कम एक हफ्ता, तो आपको रिज़्क़ तंगी की कमी दूर हो जाएगी। ये कम से कम बता रहा हूँ। और मैं भी अल्लाह ताला इतना अता करे कि सातों नस्लें आपकी मोहताजी से महफूज हो जाए। सिर्फ और सिर्फ एक अल्लाह ताला का नाम है जो भी शेयर करूँगा। आपसे गुजारिश है वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल पे नहीं है चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया ज़रूर कीजिएगा, साथ लग के बेल आइकन को बटन को दबाइएगा ताकि आने वाली तमाम लेटेस्ट वीडियोस आपको बर वक्त मिल सके। इजाज़त दे रहा हूँ, इजाज़त के लिए जस्ट आपने कमेंट में अल्लाह लिखना है आपने। ये अल्लाह ताला का एक नाम है या मजीद, जो आपकी स्क्रीन के ऊपर आ रहा है। ये दाईं तरफ से हमने शुरू करना है, कमरे का है, सहन का है, पूरे घर का, कोई भी चार कोने हैं। आपने फर्स्ट पे आपने 111 मरतबा पढ़ना है या मजीद, अव्वल आखिर 3 मरतबा दुरूद शरीफ साहब के साथ पढ़ना है। फिर उससे अगले कोने के ऊपर आपने 313 मरतबा पढ़ना है। फिर उससे अगले कोने पर आपने 414 मरतबा पढ़ना है। और आखिरी कोने पर आपने ये 515 मरतबा 515 मरतबा पढ़ना है। और फिर आपने घर के सेंटर पे खड़े होकर अल्लाह ताला से दुआ करनी है, रिज़्क़ की, रोज़ी की, दौलत की, माल की, पैसे की, बरकत की, कारोबार की, जॉब की, जो भी आपकी मन है, जो भी आपकी मन्नत है, मुराद है, हाजत है, मांग ले। रब की ज़ात इस अमल के सदक़े आपको सब कुछ अता फरमा देगा। तो ज़रूर अमल कीजिएगा, इंशाल्लाह बहुत फ़ायदा होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।